साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं लोधी एक्टिविस्ट और मैं हूं श्याम सिंह लोधी राजपूत। साथियों, आज एक मैं ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं जो तस्वीर वास्तविक व्यक्ति की जो भाव भंगिमा होती है, जो उसका दायरा होता है, उस दायरे का बयां करती है। मैंने अभी फेसबुक पे एक फ़ोटो देखी है पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमा भारती जी की। उनके साथ फ़ोटो में समर्पिता दीदी जी, उनकी भी फ़ोटो है। गंगा के तट पे उमा भारती जी हैं। और लोकसभा चुनाव, पूरे इंडिया में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी चल रही है, धूमधाम चल रही है, धूम धड़ाका चल रहा है। और अगर गांव देहात की भाषा में कहें तो वोटों की बारात चल रही है। अब वोटों की बारात चल रही है, उसके जो बाराती होते हैं, जो दूल्हे होते हैं, राजनेता होते हैं दूल्हे, प्रत्याशी होते हैं दूल्हे, और मतदाता होते हैं बाराती। समझ रहे? और उस समय एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक सक्रिय पार्टी का सदस्य अगर गंगा की शरण में है तो बड़ा दुख की, बड़ा खेद की बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, एक पार्टी का जबरदस्त लीडर, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक सक्रिय कार्यकर्ता पार्टी का, और अगर पार्टी उसका यूज नहीं कर रही है लोकसभा चुनाव में, तो या तो वो पार्टी जानबूझ के अपने उस फायर ब्रांड लीडर का सत्यानाश कर रही है, उस फायर ब्रांड को इग्नोर करके उसकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है उसका पतन कर रहा है। कौन? वो दल। अब मैं दल का तो नाम नहीं लूँगा, लेकिन इशारा हमारा साफ है कि जब एक ऐसा लीडर, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे एमपी के, तो उस चुनावों में भी उमा भारती जी ने कहा था कि मैं आगामी लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। लोकसभा चुनाव भी चल रहे हैं तो पार्टी ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कहीं से टिकट नहीं दिया। काफ़ी छटपटाहट, काफ़ी हताशा, काफ़ी निराशा के बाद उमा भारती जी एक बार फिर गंगा की शरण में है। एक कैसा न्याय है, एक ऐसा कार्यकर्ता जो कह रहा मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगी, और पार्टी कह रही नहीं, मैं आपको छोड़ूंगी, मैं आपको छोड़ूंगी। मेरे समझ से परे है। आपके समझ में क्या है? आप कमेंट सेक्शन में आप अपना विचार छोड़ सकते हैं, आप एडवाइस दे सकते हैं कि क्या ऐसा उचित है या अनुचित है। तो उमा भारती एक बहुत ही, उमा भारती जी ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पे कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती हैं जिससे उनकी छवि को आघात पहुँचे। उमा भारती पार्टी से बगावत भी नहीं कर सकती हैं। उमा भारती पहले भी कह चुकी हैं कि मैं अपने लोधी राजपूत समाज से ये आगाह करती हूँ, ये बात कहती हूँ कि मैं पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही नहीं हैं, आप स्वच्छंद हैं, आप कहीं भी वोट दें। तो इन बातों से उमा भारती जी की जो हताशा है, जो निराशा है, वो साफ झलकती है कि पार्टी का इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा कार्यकर्ता अगर ऐसी बात करता है तो समझ लो उसके मन में कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी कसक है। और पार्टी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में उमा भारती जी को कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। ये एक तरीके से इतने बड़े लीडर का इग्नोर करना हजम नहीं हो रहा है। ये हमें ही हजम नहीं हो रहा है, ये उनके और भी चाहने वाले हैं जो शुभचिंतक हैं, उनको भी हजम नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी उमा भारती जी को इग्नोर कर रही है, बड़ा ही कष्टदायी है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपनी पार्टी की सेवा करते करते इस दुनिया जहां से विदा लूँ, लेकिन हर किसी का सपना ऐसा पूरा नहीं होता है। उमा भारती जी की हताशा और निराशा गंगा मैया की, मैंने लोगों से राय जाननी चाहिए कि जिस तरीके से एमपी के चुनाव में, एमपी के विधानसभा इलेक्शन में जिस तरीके से पार्टी ने अपने कद्दावर लीडर, फायर ब्रांड लीडर, लोधी राजपूत समाज की एक बहुत बड़ी लीडर, मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री उमा भारती जी को जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में इग्नोर किया, क्या अच्छा किया था? तो लोगों ने कहा कि जिस तरीके से उनका आदर और अनादर हुआ है, बड़ा ही खेदजनक है।
मैंने लोगों से पूछा कि जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव की रणबेरी बज चुकी है, हर पार्टी का प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में एड़ी चोटी का डोर लगा रहा है, तो अब आप ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उनका इस्तेमाल करेगी या नहीं कर रही है? तो लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश के चुनाव की पृष्ठभूमि को देख करके तो नहीं लगता है कि भाजपा उमा भारती का कोई भी यूज करेगी लोकसभा चुनाव में, कि भाजपा अंदर ही अंदर उमा भारती से नाराज है और उमा भारती अब ऐसी अवस्था में है जहां पर कोई फैसला नहीं ले सकती हैं। उमा भारती की मजबूरी है कि वो पार्टी के झंडे के तले अपने आप को खड़ा पाए। उन्होंने कोशिश भी की कि हमें लोकसभा का टिकट मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने उनकी किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं। लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से अनादर बीजेपी में उमा भारती जी का हो रहा है, उमा भारती को चाहिए कि अपने वो राजनीतिक जीवन से संन्यास ले ले और प्रभु की शरण में चले जाए। लेकिन आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात टाइप कर सकते हैं। लोधी एक्टिविस्ट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर हमें हौसला प्रदान करता है। जय हिंद, जय भारत।